जय माता दी। नवरात्रि के ये पावन दिन बस आने ही वाले हैं और आज हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि घर पर ही नवरात्रि की पूजा कैसे की जाती है। हम शुरुआत करेंगे इसके महत्व को समझने से और फिर एक एक करके हर प्रक्रिया को विस्तार से जानेंगे। सोचिए, कितना शक्तिशाली विचार है ये इस त्योहार का सार है। ऐसी मान्यता है कि इन 9 दिनों में माता रानी खुद हमारे घर आती हैं और जब हम पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो वो हमारी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी कर देती हैं। तो ये है हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम तैयारी से शुरू करेंगे और 9 दिनों के अनुष्ठान तक हर एक स्टेप को एक एक करके समझेंगे ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। सबसे पहले बात करेंगे तैयारी की, मतलब पूजा के लिए एक पवित्र जगह बनाने के जो सबसे जरूरी कदम है वो क्या है। तो देखिए, सबसे पहला काम है पूजा की जगह को अच्छी तरह से साफ करना, उसे शुद्ध करना। फिर एक चौकी लीजिए, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा दीजिए। इसी पर थोड़े से चावल रखकर एक आसन बनाइए और माता रानी की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित कीजिए। अगर आपके पास पुरानी तस्वीर है तो वो भी चलेगी। और हाँ, एक बात याद रखनी है, कोई भी शुभ काम गणेश जी की पूजा के बिना शुरू नहीं होता, तो उनकी मूर्ति जरूर स्थापित करें। और अगर मूर्ति ना हो तो कोई बात नहीं, एक सुपारी को भी गणपति जी का रूप मानकर रखा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन खास अनुष्ठानों की जो समृद्धि और देवी की उपस्थिति का प्रतीक माने जाते हैं। ज्वारे यानी जौ के बीज बोना, इसका बहुत गहरा मतलब है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये असल में समृद्धि और अच्छी फसल के लिए की जाने वाली एक प्रार्थना है। कहते हैं ना कि ज्वारे जितने अच्छे और हरे भरे उगते हैं, आने वाला पूरा साल उतना ही बढ़िया जाता है। और इन्हें बोने का तरीका भी बहुत आसान है। बस एक मिट्टी का बर्तन या कोई गहरी प्लेट ले लीजिए, उसे अच्छे से सजा लीजिए, फिर उसमें साफ मिट्टी भरिए। अच्छा, एक छोटा सा टिप है, जौ को बोने से करीब 1 घंटा पहले भिगो देंगे तो वो जल्दी उगेंगे। फिर उन्हें मिट्टी पर फैला दीजिए और बस हल्का सा पानी छिड़कना है। ध्यान रहे, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना, वरना बीज खराब हो सकते हैं। अब बात करते हैं कलश स्थापना की, जो नवरात्रि पूजा का एक सबसे जरूरी हिस्सा है। देखिए, कलश सिर्फ एक बर्तन नहीं है, ये एक माध्यम है जिसके जरिए हम सभी देवी देवताओं को अपने घर में आने का न्योता देते हैं। ऐसी मान्यता है कि कलश स्थापना करने से सारे देवी देवता एक साथ आकर हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। और इस कलश में जो भी चीजें रखी जाती हैं, सबका अपना एक खास मतलब होता है। इसमें हम गंगा जल और साफ पानी तो भरते ही हैं, साथ में डालते हैं समृद्धि के लिए हल्दी, खुशियों के लिए रोली, एक सुपारी, इलायची और लौंग का जोड़ा, धन के लिए 1 रुपए का सिक्का और एक फूल। तो चलिए अब देखते हैं कि कलश को तैयार कैसे करना है। सबसे पहले कलश के गले पर 9 बार मौली यानी कलावा लपेटिए। फिर उसमें पानी और वो सारी चीजें डाल दीजिए जिनके बारे में हमने अभी बात की। इसके बाद कलश के मुंह पर आम के 9 पत्ते सजाइए। पत्तों के ऊपर चावल से भरी एक छोटी कटोरी रखिए और सबसे ऊपर लाल कपड़े में लिपटा हुआ नारियल रख दीजिए। यहां एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना है। नारियल का वो हिस्सा जहां रेशे कम होते हैं उसे नारियल का मुंह कहते हैं, और ये मुंह हमेशा पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। ये एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात है। ठीक है, तो अब आते हैं अखंड ज्योत पर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अखंड ज्योति, और इसे जलाने का एक बहुत खास मकसद होता है। अखंड ज्योत का मतलब है एक ऐसी लौ जो बुझे नहीं, जो खंडित ना हो। ये किसी खास मनोकामना को पूरा करने के लिए जलाई जाती है, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है क्योंकि इसे पूरे 9 दिन और 9 रात बिना बुझे जलाए रखना होता है। इस ज्योत के लिए आप 2 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, शुद्ध देसी घी या फिर तिल का तेल। लेकिन सबसे जरूरी नियम यह है कि अगर आपने घी से शुरुआत की है तो पूरे 9 दिन घी ही इस्तेमाल करना है, और अगर तेल से की है तो सिर्फ तेल। इन्हें आपस में मिलाना नहीं है। चलिए अब हम पूजा के बिल्कुल मुख्य हिस्से में आते हैं, मतलब वो विधियां जो इस पूरे अनुष्ठान का दिल है। यहीं पर हम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो पूजा की शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले थोड़ा सा जल छिड़ककर पूजा की सारी सामग्री को शुद्ध कर लीजिए। फिर हाथ में जल लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर सभी देवी देवताओं को पूजा में आने के लिए आमंत्रित कीजिए। हाँ, एक बात और, अगर अखंड ज्योत जल रही है तब भी पूजा के लिए एक अलग से छोटा दीपक जलाया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, शुरुआत हमेशा गणपति जी की पूजा से ही होती है। तिलक लगाना आदर देने का प्रतीक है, तो किस किस को तिलक लगाना है? सबसे पहले भगवान गणपति को,
फिर माता रानी को, उनके शेर को, तस्वीर में अगर मां दुर्गा के 9 रूप बने हैं तो उन सभी को, फिर कलश को, नारियल को, और हां, जो दीपक जलाए हैं उन्हें भी तिलक लगाया जाता है। पूजा के बाद बारी आती है भोग लगाने की, और फिर दिन की पूजा का समापन होता है आरती के साथ। चलिए इसे समझते हैं। भोग में क्या क्या चढ़ाना है? देखिए, सजावट के लिए तो फूल हैं ही। गणपति जी को एक जनेऊ चढ़ाया जाता है, माता रानी को चुनरी और सुहाग का सामान अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि बताशे माता को बहुत पसंद है, तो उनका भोग तो जरूर लगाएं। इसके अलावा ताजे फल और एक मीठा पान जिसमें लौंग, इलायची और कपूर हो, वो भी चढ़ाया जाता है। एक और खास चीज होती है अग्नि का भोग। इसमें गाय के गोबर के सूखे उपले पर कपूर रखें आग जलाई जाती है। फिर ओम दुर्गा दुर्गाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए 5 बार घी चढ़ाते हैं, और इसके बाद आपने भोग के लिए जो भी खाना बनाया है उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा इस आग में डालते हैं। माना जाता है कि ये भोग सीधा देवी देवताओं तक पहुंचता है। और फिर होती है आरती। एक थाली तैयार कीजिए, उसमें स्वास्तिक बनाइए, फूल रखिए और पान के पत्ते पर कपूर रखकर उसे जलाइए, और फिर देवताओं की आरती कीजिए। पूजा खत्म होने के बाद इस आरती की थाली को पूरे घर में घुमाना चाहिए और घर के सभी लोगों को आरती लेनी चाहिए। ये पूरे परिवार के लिए एक साथ भक्ति करने का बहुत ही प्यारा समय होता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी खंड पर। इसमें हम जानेंगे कि 9 दिनों तक इस पवित्र जगह को कैसे बनाए रखना है और किन नियमों का पालन करना है। तो कुछ बातें हैं जिनका पूरे 9 दिन ध्यान रखना है। एक बार चौकी और कलश स्थापित हो गए तो उन्हें अपनी जगह से हिलाना नहीं है। कलश का पानी भी नहीं बदला जाता। रोज सुबह और शाम पूजा, भोग और आरती ये सब करना होता है। अब बात आती है व्रत की। तो इसमें कई तरीके हैं। कोई सिर्फ फल खाता है, कोई व्रत का खाना खाता है, तो कोई सिर्फ पहले और 8वें दिन का व्रत रखता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप व्रत का वो तरीका चुनें जो आपके शरीर और आपकी दिनचर्या के हिसाब से ठीक हो। भक्ति का मतलब शरीर को तकलीफ देना बिल्कुल नहीं है। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करेंगे। जब हम ये सारी विधियां और अनुष्ठान करते हैं तो असल में ज्यादा जरूरी क्या है? हर एक नियम का बिल्कुल सही पालन करना, या फिर हमारे मन में, हमारे दिल में जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति है वो? इस पर सोचिएगा जरूर। जय माता दी।